इस एग्जाम को एक बहुत बड़ी कंपनी कंडक्ट कराती है, TCS, और उसके आयोन के प्लेटफॉर्म पे होता है। इस क्वेश्चन मतलब इस गेट एग्जाम के बारे में कोई कभी नेगेटिव सोच भी नहीं सकता था कि यहां ये पॉसिबल है, और नहीं पॉसिबल है। चीटिंग कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये पहली बार हुआ कि सेंटर कंप्रोमाइज हुआ, पहली बार हुआ जो पता चला हमें। और कितने सेंटर गेट 2026 में कंप्रोमाइज हुए आई डोंट नो, मेरे पास कोई फैक्ट नहीं है, फिगर नहीं है। लेकिन सर मैं फिर वही बात कहूंगा कि ये IIT गुवाहाटी को आगे आना चाहिए। एक तो जितने भी और बताना चाहिए इनके बारे में, ये कहां है, ये कौन है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, इंटरव्यू देने क्यों नहीं आ रहे हैं। बस इतने बेसिस पे मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये पूरा गेट एग्जाम ही कंप्रोमाइज हुआ है। मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, कम से कम स्पष्टीकरण तो दें। आपकी इतनी बात से ये समझ में आता है कि जो एजेंसीज, एक तो सरकार का विभाग जो ये कराने के लिए नोडल अथॉरिटी था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसके अलावा TCS, इसके अलावा IIT गुवाहाटी जो नोडल एजेंसी थी जिसके सानिध्य में इम्तिहान हुआ, ये लोग आ करके अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अपनी पोजीशन तो क्लियर करें। ये है सबसे बड़ी बात। बिल्कुल सर। आप कंप्यूटर साइंस में आप देखिए, उसमें स्पाइसर AIR रैंक 1 तक भी कोई वेरीफाइड प्रेजेंस नहीं है। ये मैकेनिकल का सर तो लगातार रैंक बता रहे हैं। कुछ बच्चे जो क्लेम कर रहे हैं नेट पे, हम लोग जैसे जब भी लाइव सेशन ले रहे हैं तो वहां पे बता रहे हैं कि ये 1 से लेके कुछ रैंक सेम सेंटर से है। एक ही सेंटर से कैसे सारी रैंक आ सकती है। बट ये फिर मैं बता दूं कि ये चीज जो है सब स्टूडेंट्स का क्लेम है, कहीं सुनी बातें हैं। और ऐसे वक्त में होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी बातें बोल दी जाती हैं, कही जाती हैं जो लोगों के मन की टीस होती है। इसी वजह से वेरीफाइड और डबल चेक बात करना बहुत ज़रूरी है, जो आपने बहुत क्लियरली यहाँ पर देखा है। मैं सर आपको ना थोड़ा सा गेट एग्जाम के बारे में बताऊं। बिल्कुल। ये सिंगल एग्जाम मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है। इसे सर अर्निंग प्लस लर्निंग भी कहा जाता है। ऐसे बच्चे जो बीटेक कर लेते हैं, उसके बाद उनको अगर मान लीजिए एमटेक परस्यू करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग अपनी स्ट्रीम में, या फिर वो फिजिक्स से हैं वो भी गेट देना चाहते हैं, केमिस्ट्री में अपना, सबका टोटल 30 पेपर कोड्स हैं जिसमें लोग 1 से 2 पेपर में या 1 दे सकते हो, 2 का सेट आप एग्जाम दे जाए। मैं कंप्यूटर साइंस का हूं तो उसका कॉम्बिनेशन और रहेगा एक पेपर कोड की, आप उसमें भी अपीयर हो सकते हो। मैथमेटिक्स का पेपर दे सकते हो। ऐसे पेपर्स होते हैं। इन पेपर्स को देने के बाद एक तो मैंने आपको बताया कि PSUs, इट्स गेटवे टू PSUs कहा जाता है इसको। दूसरा सर मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट PSUs रिक्रूटमेंट, अगर आपकी टॉप रैंक आई, अंडर 100 हैं आप, तो आपको किसी PSUs का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ONGC, महारत्ना, भेल, IOCL, ये सब आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाते हैं। अच्छा। हाँ।